नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग को पता है ऐसे लोन के बारे में जिसमें 1 लाख रुपये पर सूद मात्र 4,000 रुपया देना पड़ता है साल भर के लिए। मतलब 333 रुपया 33 पैसा मात्र महीना। तो चलिए अब जानते हैं उस लोन के बारे में जिसे केसीसी कहते हैं, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए अब देर नहीं करते हुए इसको चालू करते हैं। और सबसे अच्छी खुशखबरी है कि 2025 में सरकार ने इसका वैल्यू 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। मतलब अब 5 लाख रुपये तक का लोन पर आप सब्सिडी ले सकते हैं, जो पहले 3 लाख रुपये तक था। अब हम लोग जानेंगे केसीसी के लिए क्या क्या पात्रता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका उम्र 18 से 75 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। फिर आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए जहां पर आप केसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो pmkishan.gov.in में जाकर आप उसको डेटा को फिलअप कर दीजिए। और यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ज़मीन का जो कागज़ है उसको लेकर बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद आप जो है कि उस फॉर्म को अच्छी तरीके से भरकर आप बैंक में जमा कर दीजिए। और जमा करने के बाद जो है कि आपका लोन, यदि आपका सब चीज़ ठीक रहा, सिविल ठीक रहा, क्योंकि बैंक अभी सिविल बहुत चेक कर रही है, और सिविल आपका जो है कि अलग अलग बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कुछ 680 पर देते हैं, कुछ 700 पर, और कुछ अलग। यदि आपका सिविल ठीक रहता है तो बैंक लोन देने में आनाकानी नहीं करते हैं। फिर ये फॉर्म जमा कर देने के बाद आपको उस बैंक के अधिकारी बता देंगे कि कितने दिन में लोन आपका हो जाएगा और किस फसल के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं। उस फसल के हिसाब से आपका लिमिट तय होता है 5 वर्षों के लिए। और ये जो लिमिट है ये आपकी तय करती है DTDC, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल DLTC डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। वो तय करती है कि कितने एकड़ पर धान के लिए या केला के लिए या ओल के लिए या जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं उसके लिए कितना लोन होना चाहिए। ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका 5 वर्षों का लिमिट बैंक देगा। और सबसे अच्छा बात क्या है अभी कि 2 लाख रुपये तक के लोन के लिए कोई अलग से सिक्योरिटी, मतलब ज़मीन का कागज़ कुछ नहीं। उन्हें ज़मीन का कागज़ मतलब ज़मीन का जो आपका केवाला बोलते हैं बिहार में, दलील बोलते हैं, डीड बोलते हैं, वो रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपका केसीसी हो गया। अब केसीसी में एक जो है, ये केसीसी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7%। मतलब आपको जो भी आपका केसीसी लोन है, यदि मान लेते हैं कि 1 लाख का लोन है तो वो आपका 7% आपको सूद देना पड़ेगा, मतलब 7,000 रुपया। तो फिर मैंने पहले कहा था कि 4,000 में मिल जाता है कैसे, तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म होता है इंटरेस्ट सबवेंशन। मतलब उसमें जो है आपको केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है 3% के रूप में, वो भी प्रॉम्प्ट किसान को, मतलब जो सही समय पर पैसा चुका देते हैं उसको, सभी को नहीं मिलता है। तो चलिए कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में भी जानते हैं। क्या होता है इंटरेस्ट सबवेंशन? इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है कि आप एक केसीसी लोन मान लेते हैं, 1 लाख रुपया का केसीसी लोन आपका लिमिट हुआ है और आप बैंक से 1 लाख रुपया लिए। और इसमें क्या है टेक्निकल टर्म,
दो सीज़न होता है, एक को बोलते हैं रबी और एक को बोलते हैं खरीफ। खरीफ सीज़न होता है आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के सीज़न को हम लोग बोलते हैं खरीफ। और रबी का सीज़न होता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। अब इसमें क्या करना है, आपको यदि इंटरेस्ट सबवेंशन लेना है 3% का, तो सपोज करते हैं कि आपने 1 लाख रुपया 2 अप्रैल को निकाला बैंक से। तो आपने यदि 2 अप्रैल को निकाला है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में जब आप पैसा निकाले हैं, तो ये आपको 31 मार्च से आगे दे देना है, जमा कर देना है। मतलब मूलधन भी जो आपने 1 लाख लिया और उस पर होने वाले इंटरेस्ट को। तब क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में जो आपको इंटरेस्ट लगा है उसका 3% जो है कि वो वापस दे दिया जाता है। तो ये हो गया आपका खरीफ के लिए। रबी के लिए क्या है, यदि आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में निकालते हैं, मतलब सपोज आपने 4 अक्टूबर को निकाला, 4 अक्टूबर को पैसा निकाले और आप जमा करना है उसको आपको 30 सितंबर से पहले, मतलब 1 अक्टूबर जो भी साल है से लेकर 31 मार्च के बीच में जो पैसा निकालिएगा उसको आप 30 सितंबर से पहले जमा कर दीजिएगा, तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन का रूल। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया, और क्या होता है इसमें प्रत्येक वर्ष में आपका जो है लिमिट जो है कि चूँकि केसीसी का लिमिट 5 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष में आपका क्या होता है, यदि आप उसको समय से सही तरीके से चुकाइएगा तो आपको वो लिमिट जो है कि बैंक 10% या सब अपना अपना बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से वो बढ़ाती जाती है। अब हम लोग बात करेंगे केसीसी लोन के इंश्योरेंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, केसीसी लोन का इंश्योरेंस होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके द्वारा केसीसी लोन का इंश्योरेंस, यदि आपके फसल में कुछ हो गया बाढ़ के कारण या कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है, यदि नुकसान फसल बीमा होने से क्या होता है कि आपको कुछ नुकसान नहीं, वो सरकार जो है उसकी भरपाई कर देती है। अब जो है फसल बीमा योजना जो है कि ये सभी किसानों को जो है कि लेना चाहिए। और अभी जो है आपका 2025 में क्या है, पहले ये 3 लाख रुपए तक का था केसीसी का लिमिट, अब उसको बढ़ाकर जो है कि 5 लाख कर दिया गया है। मतलब 5 लाख तक के लोन पर आपको जो है कि कोई इंटरेस्ट सबवेंशन का फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो है आपके कोई भी किसान जो है कि केसीसी ले सकता है, बशर्ते ज़मीन उसके नाम पर होना चाहिए। उसका आप जो है कि रसीद प्रत्येक साल कटा लें, क्योंकि बहुत किसान जो है उसका रसीद नहीं कटाते हैं, तो उससे क्या होता है, दिक्कत होता है उनको। तो प्रत्येक साल आप जो है कि किसान जो है उनसे यही अनुरोध है कि जो है रसीद ज़रूर जो है कि प्रत्येक साल वो कटाएं। जैसे बिहार में आपको एक LPC बोलकर बोला जाता है, लैंड पोजेसिंग सर्टिफिकेट, वो LPC ज़रूर बनवा लें। और उसके बाद जो है आप इसको सही तरीके से चलाएं। सही तरीके चलाने से जो है कि क्या होता है कि बैंक आपको जो है कि ज़रूर उसको बढ़ाते जाती है। फिर क्या है कि जैसे आप यदि सही तरीके से चला रहे हैं और 5 लाख तक आप यदि सही तरीके से चला रहे हैं लोन, तो फिर बैंक क्या करती है उसको, चूँकि केसीसी का जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 करोड़ तक का होता है। ये अलग अलग बैंक में जो है अपना पता कर लीजिएगा, सभी बैंक का अलग अलग ये होता है। तो उससे ऊपर लेने के लिए आपको जो है कि फिर अपने ज़मीन को जो है वो बैंक को देना पड़ेगा। 5 लाख तक कुछ नहीं देना पड़ेगा, और 5 लाख से ऊपर होने के बाद जो है कि वो ज़मीन आपको मॉर्गेज करना पड़ता है। वो सभी राज्य का अलग अलग नियम है, उसके हिसाब से आपको मॉर्गेज करना है। और केसीसी जो है एक बहुत ही अच्छा लोन है। केसीसी जो है किसानों के लिए बनाया गया है। अभी तक आपके 10 करोड़ से ज़्यादा किसान जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। और किसान, चूँकि इंडिया किसानों का देश कहा जाता है,
तो सभी किसानों से आग्रह है कि इसको ज़रूर लें, और कोई भी समस्या हो तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। और सबसे अंतिम में यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।